नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब भारत विकसित देशों के समूह G7 में शामिल होने जा रहा है और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को G7 में शामिल करने की जरूरत है। तो जिस तरीके से विकसित देशों का ये समूह है, उसमें अब भारत भी शामिल होने जा रहा है। तो भारत के लिए कितनी गर्व की बात है, और साथ में ही मोदी की जो कूटनीतिक जीत है, जिस तरीके से उनकी विदेश नीति है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वास्तव में जैसा आपने कहा, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी की बात है कि जिसको अभी तक विदेशों में इस तरह से प्रोजेक्ट और बदनाम किया गया कि भारत तो एक सपेरों का देश है और इस देश को अगर कोई दुनिया की महाशक्ति अमेरिका, जो कि G7 समूह के अध्यक्ष भी हैं इस समय, वो अगर ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ समय के लिए जो समिट होना है इसको टाल दिया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ देशों को इसमें और शामिल किया जाने की ज़रूरत है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये G7 समूह है, ये 75 में, जब 1975 में शुरू हुआ था, तब तो इसमें 6 देश थे, लेकिन बाद में एक और देश शामिल हुआ। और आज वो G7 जो है, उसका मेन उद्देश्य है मानव अधिकारों की सुरक्षा, कानून और कानून की जो है शासन, और लोकतांत्रिक तरीके से देश में जहां शासन हो इसको सुनिश्चित करना, समृद्धि का सतत विकास, ये इन समूह में मिलकर आपस में चिंता होती है। लेकिन आज अमेरिका जैसा कि संदेश साफ साफ दे चुका है चाइना के बारे में कि कोरोना वायरस चाइना का वायरस है और इस चाइना को सबक सिखाने की ज़रूरत है, और इसको मजबूती से सबक सिखाने के लिए चाइना को G7 समूह में जो देश हैं उनके साथ साथ अमेरिका का कहना यह है कि कुछ ऐसे और देश हैं जिनकी चाइना से रिश्ते ठीक नहीं है, या यूं कहिए वो उन्हें भी बदला लेना है। तो वो जो देश हैं उसमें, जैसा अभी आपने कहा कि उसमें अभी तक भारत, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को आप देखिए, पिछले दिनों इसके जो मांस निर्यात होता था चाइना में, उस पर भी चाइना ने बैन लगा दिया। और अमेरिका के लिए एक बहुत भद्दा कमेंट वहाँ की मीडिया ने किया था, अमेरिका का कुत्ता, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की जनता और वहाँ का शासन पूरी तरह भड़का हुआ है और तय कर चुका है कि अब चाइना को सबक सिखाएंगे, क्योंकि वो इस तरह की भाषा बोल रहा है किसी सम्मानित देश के बारे में, जबकि वायरस चाइना का फैला हुआ है। इसी तरह आप देख लीजिए कि उसी में जो रशिया है, अभी तक ये माना जाता रहा है कि कम्युनिस्ट विचारधारा है, और इसलिए एक विचारधारा के 2 देश बड़े बड़े एक मिलकर के पूरी दुनिया पे एक छत्र शासन करना चाहते हैं। लेकिन ये भारत की कूटनीति है और मोदी जी की नीति है, और मोदी जी का ये रुतबा है, ये मोदी जी का जलवा है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से ऐसी मित्रता की हुई है, राष्ट्रपति पुतिन से, कि वो जो है, जिस तरह से हम सबको नज़ारा देखने को मिलता है अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हाउडी मोदी होता है और किस तरह से हाथ पकड़ करके वो पूरे स्टेडियम में चक्कर काटते हैं, इसी तरह की मित्रता, घनिष्ठता उनकी रूस के राष्ट्रपति के साथ है। तो ऐसे में वो दोस्त जो अभी इस G समूह से छूट रहे हैं और चाइना को सबक सिखाना है, तो उनको ये लग रहा है कि अगर इस लड़ाई में भारत साथ नहीं आया तो ये लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ी जा सकती, उतनी मजबूती से नहीं लड़ी जा सकती। बेशक ये देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, अपने आप में महाशक्ति कहलाते होंगे, लेकिन इनको लगता है कि अगर भारत का साथ नहीं लिया गया तो ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ, जैसी चाइना से लड़ना चाहते हैं, वो हम नहीं लड़ सकते हैं। और यही भारत के लिए बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि भारत का भी एक बहुत बड़ा दुश्मन, आप देखिए, हम पाकिस्तान को दुश्मन मानते रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के बंटवारे के बाद से ही निरंतर वहां से आतंकवाद आता रहा है। लेकिन एक बार अटल सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें बड़ी खलबली मची थी कि पाकिस्तान से ज्यादा देश का, भारत का दुश्मन यदि कोई है तो वो ड्रैगन है। उस समय इस बात को लेकर कम्युनिस्टों ने बड़ा बवाल मचाया था, कांग्रेसियों ने भी बहुत बवाल मचाया था कि आपने चाइना के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, चाइना तो बहुत अच्छा है हमारा पड़ोसी। लेकिन वो जो शब्द थे आज अक्षर से सच साबित हो रहे हैं कि आज देखिए, अगर पाकिस्तान की कोई मजाल थोड़ी है
कि वो हमारे देश के सैनिकों की तरफ एक गोली भी चला सके, लेकिन अगर वो गोली चला पा रहा है जिस देश में खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, जहां जनता त्राही त्राही कर रही है पाकिस्तान में, वहां उनके पास गोली और गोले के लिए और आतंकवादियों को वो सुसाइड बम्बर बनने के लिए कहां से पैसा आ रहा है? उसको केवल चाइना पैसा दे रहा है, और चाइना यही चाह रहा है कि भारत इन्हीं चीजों में उलझा रहे। तो चाइना भारत का बड़ा दुश्मन देश की आजादी के समय से ही है, लेकिन अब जब भारत ने अपनी चीजों को वापसी लेने के लिए कमर कसी है और सेना आमने सामने खड़ी है, हाल ही में घटनाएं आती हैं कि चाइनीज सैनिकों को धकेल दिया गया, और आज पूरा मुकाबला करने के लिए पेंगोंग घाटी में भी हमारा अब नौसेना के लोग भी वहां उतारे जा चुके हैं। मतलब इरादा साफ है कि चाइना को अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में भारत को आप देखिए कैसा हो रहा है कि भारत अपने आप में सक्षम है, लेकिन बाकी दुनिया के देश अगर वो ये समझते हैं कि भारत के बिना हमारी जो लड़ाई है वो अधूरी है या वो कमजोर रह जाएगी, तो इससे बढ़िया भारत के लिए मौका क्या होगा। और इसकी महत्ता आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो ये G7 की मीटिंग होनी थी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसी महीने हो जाती, लेकिन इन्होंने कहा कि इस मीटिंग को हम टाल देंगे और सितंबर में करेंगे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग नहीं होगी, हम आमने सामने बैठ कर के बात करेंगे, और उसमें भारत का होना माने मोदी जी का शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम अपने देश में चाइना से फाइट करने के लिए उठाए हैं, चाहे उसमें स्वदेशी का आह्वान किया हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात हो, पीपीई किट खुद बनाई हो, मास्क खुद बनाए हो, ऐसा कदम उठाकर भारत ने चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने की पहली किस्त दे दी है, और उससे दुनिया को एक दिशा भी दिखा दी है कि भारत चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, आप साथ हो या ना हो। जी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव ने अभी भारत की तारीफ की। अमेरिकी संसद ने भी कहा कि अगर कोई टक्कर कोई देश दे सकता है चाइना को तो वो भारत है, सक्षम है, शक्तिशाली है और साथ में लोकतांत्रिक देश है। अगर हम भारत के साथ चलकर अगर चाइना से लड़ाई करते हैं तो ये मददगार होगा। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो सर यहाँ पर ये कि चाइना जो हमें आंखें दिखा रहा है, आखिर सर ऐसा चाइना क्यों कर रहा है कि बार बार वो सीमा के अंदर वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है? देखिए, चाइना के पास जो हथियार हैं, जो उसकी सेना है, जो उस देश की जनसंख्या है, सेना हमारे देश में भी बना सकते हैं, जितनी जनसंख्या चाइना की है लगभग उतनी भारत की भी है। और अगर भारतीयों में आज आप देखिए कोई वैकेंसी निकल जाए कि सिपाही की सेना में भर्ती है, तो वहां कितनी मारामारी मचती है कि वहां अगर हमें 1000 युवाओं की जरूरत है तो वहां कम से कम 10 लाख लोग पहुंच जाते हैं। इतनी बेरोजगारी इस भारत में है। और बेरोजगारी के अलावा ये देखिए कि वो भारत में अगर भर्ती करना चाहें, देशभक्ति सोशल मीडिया पे देखिए, जैसे ही एक बात आई कि आम नागरिकों को भी सेना में समय दिया जाएगा, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे युवा, वो सब तैयार हैं कि देश के लिए हमें मरने मिटने का एक समय आया है, हम तैयार हैं। तो भारत में भी शक्ति है, और भारत का तो 60% युवा यहां एनर्जी है। मोदी जी उसको कई बार बोल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सेना बड़ी नहीं बना सकते, लेकिन चाइना के पास इन सैनिकों के लिए साजो सामान और सैलरी देने के लिए जो पैसा है वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है उसके सामान की बिक्री से। और वो सामान कहां बेचता है? तो दुनिया के देशों में वो अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, वो भारत में भी बेच रहा है। भारत वाले भी छोटा सा कंघा, छोटी सी चम्मच से लेकर के बड़े बड़े सामान चाइना से मंगा रहे हैं, और इसी से चाइना मजबूत हो रहा है और अपने सैनिकों को पाल रहा है, उनके लिए हथियार ला रहा है। अब जब विदेश सारे दुनिया के देश ये देख रहे हैं कि अब चाइना से मोह भंग हो रहा है, हमें अब चाइना के साथ बिजनेस नहीं करना, अब वहां से सामान नहीं मंगाना, तो किससे मंगाना? सेकंड ऑप्शन है भारत, क्योंकि भारत के अंदर वो क्षमता है कि वो चाइना को पछाड़ सकता है, चाइना का सब्स्टिट्यूट घोषित हो सकता है। इसीलिए आपने जैसा कहा कि अमेरिका के सांसद ने कहा था कि भारत के अंदर वो क्षमता है कि वो चाइना का एक अधिकार को खत्म कर सकता है। तो ये भारत की मजबूती के लिए आगे आने वाला जो समय है, आप देखिए आगे आने वाला समय पूरी दुनिया और अमेरिका देख रहा है कि जितनी इंडस्ट्री चाइना से इंडिया में शिफ्ट होंगी, उसके बाद इंडिया हमें वो सामान और सस्ती दर पर और अच्छी क्वालिटी हमें उपलब्ध कराएगा, नंबर 1।
नंबर 2, भारत का इतिहास है कि वो कभी भी किसी दूसरे देश पर कब्जा करने की नीयत नहीं रखता। नंबर 3, कभी भी भारत किसी के देश के खिलाफ साजिश नहीं करता, जैसे अभी चाइना ने की है वायरस फैलाकर, कि पहले वायरस फैला दो, फिर लॉकडाउन होगा, फिर कंपनियां बंद हो जाएंगी, फिर तुम उनको अपना प्रोडक्ट बेचना। ऐसा कभी भी हिस्ट्री में भारत नहीं करता कि किसी भी देश को कब्जाने के लिए नियत रखता हो या उनको मारने के लिए आर्टिफिशियल इस तरह के कोई आक्रमण करने के लिए संक्रमण फैलाता हो। भारत की नीति है शांति प्रिय जीवन को व्यतीत करना और कण कण में भगवान को मानने वाली नीति पर भारत चलता है। इसलिए अनावश्यक रूप से अपनी सीमाओं का विस्तार करने की भारत सोचता ही नहीं है और इसीलिए भारत दुनिया का पसंदीदा देश बना हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ में हमारे देश में जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी समझना चाहिए कि इस वक्त पर जब हमारी लड़ाई किसी दुश्मन के साथ हो, सरकार के साथ खड़े नजर आए और देश के साथ वो खड़े रहे, सरकार का विरोध करें, आलोचना करें, वो बात नहीं, लेकिन देश के साथ खड़े रहें, वहां पर वो सवाल ना उठाएं, क्योंकि जो चाइना की जो नीति है उसे फायदा पहुंचाने के लिए लगातार ऐसे नेता अपने बयान देते हैं उजूल फुजूल, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि आज पूरा विश्व मान रहा है और उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।